हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। मैं भी ठीक हूँ एंड अगर तुम्हें जानना हो तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। सो आई वाज टेकिंग हेल्प विद चैट जीपीटी कि मेरे को किस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। एंड मेरे दिमाग में भी ये काफ़ी लंबे टाइम से था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल्स डिफ़ाइन करो। बट मेरे को मिला, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी एंड इस वीडियो का मैं टाइटल या नेम रखने वाला हूँ 0 to X। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को हम छोटे से छोटा रखें, अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट के बीच में। सो 0 to X का मतलब मे बी तुम्हें सुन के ही समझ में आ रहा होगा। लाइक अगर हम माने कि अभी हम जीरो पे हैं या फिर तुम और मैं अभी जीरो पे हैं। लाइक मान लेते हैं जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई सी भी फील्ड हो सकती है, मैं जिम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मैं जिम से रिलेटेड थिंग्स अपलोड करता हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी 4 से 5 पुशअप्स करने में भी। कई लोगों को 1-2 पुशअप्स करने में भी दिक्कत होती है। फिर वो अपनी नीज को बेंड करके पुशअप्स लगाते हैं, बिगिनर्स पुशअप्स कहते हैं जिसे हम एंड नाउ मैं 30 से 40 पुशअप्स ईजीली कर लेता हूँ एक परफेक्ट पोस्चर में। ओके, सो अगर मैं हमेशा से ये सोचता कि मुझसे पुशअप्स अच्छे से लगते नहीं हैं या मुझसे 1-2 पुशअप्स अच्छे से नहीं लग रही, तो शायद मैं वो पुशअप्स अच्छे से अब लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं हार मान लेता या मैं हार मान चुका होता। बट आई थॉट कि मुझे अच्छे से पुशअप्स लगानी है, मुझे सीखना है। तो मैंने अपनी पुशअप्स की चीज़ पे ध्यान दिया एंड धीरे धीरे मैं एक परफेक्ट लाइन में गया। मैंने अच्छे से एक पोस्चर सीखा, एक अच्छे से वे में सीखा एंड नाउ आई कैन डू मोर देन 30 और 40 पुशअप्स सिंगल टाइम में। हम उसको सेट में डिवाइड कर देते हैं, वो अलग बात है। सो अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तुम जीरो से एक एक्स अमाउंट या एक्स कैटेगरी में कैसे जाओगे। एक्स मतलब तुम्हारी एक्स नहीं जो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। एक्स यानी एक अमाउंट या एक डिजिट जिसका अभी वैल्यू डिफाइन नहीं है, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, राइट। फॉर्मूलास में एक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि अभी तक हमें डिफाइन नहीं है कि वो क्या होगा। सो किसी भी फील्ड में हो सकता है। लाइक जब बहुत लंबे टाइम पहले की बात है, जब कैरी मिनाटी का चैनल था, मैं तब से उसकी वीडियोस देख रहा हूँ, जब उन्होंने अपना फेस रिवील तक नहीं किया था। एंड ही यूज़ टू मेक वीडियोस जहाँ वो गेमिंग के पीछे अपना वॉइस ओवर करता था। सेम लाइक भुवन बाम, मैं 9th या 10th क्लास में था तब भुवन की वीडियोस देखता था। अच्छे से दाढ़ी तक नहीं आती थी, लाइक आती थी पर हल्की हल्की टाइप से, बहुत स्किनी था। जब वो हर्ष हो गया, आशीष चंचलानी हो गए, एंड मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे भी सेम ऐसा कुछ बनाना है। इवन तो संदीप महेश्वरी जी की भी जब मैं वीडियो देखता था, मैं सोचता था यार मैं एक बच्चा हूँ और मैं अगर ऐसी समझदार वाली वीडियो बनाऊँगा ना, बहुत व्यूज़ आएंगे, बहुत सब्सक्राइबर्स आएंगे। बट मैं हमेशा ये सोच के हार मान जाता था, यार मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है। एंड अब ऐसा होता है कि मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, आज मैं एक अच्छी जगह पर होता। तो ये रिग्रेट जो दिमाग में होता है ना, हम सोचते हैं कि अभी नहीं बाद में करेंगे, मत करो यार। और ख़ासकर से 2025 में, 2025 में तो तुम ऐसा सोचो मत। काफ़ी ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ, अब बोलना नहीं चाहिए। एक वीडियो वायरल हुई थी 2024 लास्ट में, भी एक लड़के की कुछ गलत थी भाई। वो बंदा एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन चुका है, वो अच्छे खासे अमाउंट मंथली में छाप रहा है, सीरियसली। तो अब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे भी करके फेमस हो, तुम गलत काम करके हो, तुम कैसे भी हो। ब्रो तुम ब्रो तुम्हें अर्न करना है, तुम्हें पैसे कमाना है, तुम्हें नाम कमाना है, वो कहीं से भी है। आज के टाइम ऐसा चल रहा है, तो सोचो बिल्कुल मत। जो तुम्हें सही लग रहा है ना वो करो। देखो, शायद मेरे बोलने से तुम करो ना करो, बट मेरे को जैसे रिग्रेट फील होता है ना, आई डोंट वांट कि और किसी को भी ऐसा फील हो रिग्रेट टाइप से, है ना। मैं हमेशा से सोचता था कि यार मुझसे कुछ होगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा अच्छे से। वैसे भी टिकटॉक के टाइम पे ऐसा तुम्हें लगता है कभी कभार कि यार हमने भी उस टाइम में थोड़ा बहुत मुजरा कर लिया होता था, हम भी अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर होते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं, फेमस होते हैं। तो ये जो रिग्रेट वाली चीज़ें हैं ना, ये बहुत ख़राब करती हैं। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर तुम जीरो पे हो ना, तो ये मत सोचो कि मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, अगले महीने या अगले साल से, या पर्टिकुलर तारीख या पर्टिकुलर बर्थडे डेट से। नहीं, आज से स्टार्ट करो। मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। मैं अपने जिम में अगर फ़ोन ट्राइपॉड ले जाके वीडियोस भी बनाता हूँ, स्टार्टिंग डेज़ में इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, मैं बता नहीं सकता। बट मैं अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं बना लेता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती।
खुद को है ना प्रिपेयर करो। मेरा एक टैटू है यहाँ पे, इट सेज रेडी फॉर वॉर। इसका कोई मतलब तो नहीं है यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में, बट रेडी फॉर वॉर मैंने इसलिए लिखवाया, मैं खुद को उस लेवल पे तैयार करना चाहता हूँ। बंदा बनना है जो सब कुछ कर सकता हो, जिसमें इतनी स्ट्रेंथ हो, इतना स्टेमिना हो कि वो रुके नहीं और दबे नहीं। मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं वेस्ट पहनूंगा, शॉर्ट्स पहनूंगा, फ्रेश होके पार्क में जाऊंगा, शूज़ पहन के इतनी गंदी रनिंग करूंगा, टॉम क्रूज की जैसे भागूंगा, एंड घर आऊँगा, मील्स लूँगा, जिम जाऊँगा, फास्ट फूड, ऑयल्स, शुगर, ड्रिंक, स्मोक, अल्कोहल, इन सब से दूर रहूँगा, गर्ल्स से दूर रहूँगा। सो खुद को ऐसे डेवलप करो, खुद को एक बेहतर बनाओ यार, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरे को नहीं लगता कोई तुम्हारे लिए साथ देने के लिए खड़ा होगा। तुम्हें खुद को ही खुद के लिए प्रिपेयर करना होगा। अगर तुमने आज स्टार्ट करा ना जीरो से, और तुम कहीं जाके फेल हुए हो ना, तो ये सोचो कम से कम तुम जीरो से कहीं तो पहुँचे हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर तुमने जीरो से स्टार्ट करा और तुम कहीं आके फेल हुए, तो उस फेल के लिए भी तुम कहीं पहुँचे हो। अगर अब तुम वापस यहाँ से स्टार्ट करके आगे जाओगे तो तुम और ज़्यादा आगे जा रहे हो, पीछे तो नहीं जा रहे ना। क्योंकि जब तुम कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तुम वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। उल्टे सीधे काम मत कर लेना भाई। बस इतना ही गाइस, बहुत नॉर्मल सी बोरिंग सी शायद वीडियो है, बस ब्रदर टू ब्रदर और ब्रदर टू फ्रेंड्स वाली वीडियो है। दैट्स इट गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। बाय।